पूरी अंधेरी रात में 10-5 चमकते हुए सितारे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी आज तक जमीन पर अंधेरे से भरी रही है। 15,000 युद्ध लड़े गए हैं 5,000 वर्षों में। 15,000 युद्ध किन लोगों ने लड़े? अगर वे अच्छे लोग थे तो कौन लड़ रहा था? हिंदुस्तान की जमीन पर बुद्ध के समय में 2,000 राज्य थे और हर रोज इस जमीन पर लड़ाई हो रही थी। कौन लड़ रहा था वो लड़ाई? और लड़ाई प्रेम से लड़ी जाती, ईमानदारी से। लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं? महाभारत हुआ हमारे इस मुल्क में। जिनको हम बहुत अच्छे लोग कहते थे, वे भी अपनी औरत को जुएं पर दांव में लगा सकते थे। कैसे अच्छे लोग रहे होंगे। और अच्छे लोग थे तो जमीन के लिए लड़े। सारे मुल्क को शायद 2-4 हजार वर्ष के लिए रीढ़ तोड़ दी। जुआ खेलते थे, औरत को दांव पे लगा सकते थे। अच्छे लोग थे। बात असल ये है कि अतीत तो हमें भूल जाता है और वर्तमान हमें दिखाई पड़ता है। आप कहते हैं पीछे के लोग अच्छे थे और आज के लोग अंधेरे में। आज तक जमीन पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, पुरानी से पुरानी किताब भी यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे। वो पहले के लोग कब थे? आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो ये कहती हो आज के लोग अच्छे हैं? चीन में सबसे पुरानी किताब है 6,000 वर्ष पुरानी, वो भी कहती है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आज के लोग बिल्कुल बिगड़ गए, ये जमाना अंधकार का आ गया। 6,000 वर्ष पुरानी किताब भी ये कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे और आज का जमाना अंधकार का है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ऐसा लगेगा हमारे जमाने के बाबत कह रहे हैं ये लोग। नहीं, इसमें कोई बुनियादी भ्रम है। पहले के लोग अच्छे कहने का कारण ये नहीं है कि पहले के लोग अच्छे थे, लेकिन आज के आदमी को कंडेम करना हो, उसकी निंदा करनी हो, तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि हम पहले के आदमी को अच्छा कहें और उसको नीचा दिखाएं। इसको नीचा दिखाने की हमारी बड़ी इच्छा है। जो हमारे साथ आदमी खड़ा है उसे नीचा दिखाने की इच्छा है। इसको कैसे नीचा दिखाएं? इसको नीचे दिखाने का एक रास्ता है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर पहले के लोग अच्छे थे तो ये बुरे लोग उन अच्छे लोगों से कैसे पैदा हो गए? अगर पहले की संस्कृति और सभ्यता अच्छी थी तो ये दुष्परिणाम कैसे आया? ये उसी का तो फल है, ये उसी का तो कॉन्सिक्वेंस है, ये उसी में से तो निकला है। ये जो कुछ निकला है उससे ही पैदा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात कहकर? मैं ये बात कहकर ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल किसी युग का नहीं है कि आदमी अंधकार में। यह आदमी का चित्त जैसा है अभी और आज तक जैसा रहा है, उस चित्त से यह अंधकार पैदा हो रहा है। ये किसी युग की भूल नहीं है, यह आदमी का चित्त जैसा है उसका परिणाम है। और जब तक हम आदमी के चित्त को बदलने की कीमिया, तरकीब, उसको बदलने की विधि नहीं समझ लेते, और जब तक हम बहुत बड़े पैमाने पर आदमी की चेतना को बदलने का उपाय नहीं करते, तब तक जमीन पर अंधकार रहेगा। यह किसी युग का सवाल नहीं है, यह सतयुग और कलयुग का सवाल नहीं है। यह सवाल आदमी के मन का है, और आदमी का मन वही है जो 5,000 साल पहले था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आदमी का मन क्या है जो अंधकार ले आता है? और इधर 5,000 सालों में हमने कोशिश की इसको बदलने की, वो कोशिश असफल क्यों हो गई? और हम आज भी वही दोहराते हैं कि इस आदमी को बदलना है, तो उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो 5,000 साल में नाकामयाब साबित हो गई, फिर भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं। तो ये जमाना आगे भी अंधकारपूर्ण रहेगा अगर उन्हीं बातों को हम दोहराए चले गए। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आदमी का चित्त नहीं बदल सका? कौन सा कारण है जिसकी वजह से आदमी वहीं वहीं चक्कर काट रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चक्कर काटता हो? जमाने गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, आदमी वही का वही है। कौन सी बातें हैं? उनमें से एक बात सबसे शुरू में आपसे कहूं, निरंतर हमसे कहा जाता है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए।
ये शिक्षा बहुत पुरानी है, ये कोई आज तो नहीं कहा जा रहा है, ये हमेशा से कहा जा रहा है। फिर आदमी नैतिक क्यों नहीं हो गया? तो हम दोष देते हैं कि आदमी की कोई गलती है इसलिए नैतिक नहीं हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आदमी नैतिक हो ही नहीं सकता बिना धार्मिक हुए, और धार्मिक होना बड़ी दूसरी बात है।